Okay, beta, good afternoon. Today I will teach you Unit 4, Section 1 of CV. Mary Kom never say die. इसको हम एक्सप्लेन करेंगे. इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं. आज हम इसका सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करेंगे. देखिए, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू टेक अप बॉक्सिंग. यहाँ पे मैरी कॉम के बारे में बताया गया है. तो यहाँ पे जो कहते हैं कि आपको बॉक्सिंग के लिए किसने प्रेरित किया. आई गॉट इंटरेस्टेड इन बॉक्सिंग. मुझे बॉक्सिंग में बड़ा इंटरेस्ट था. एंड टुक अप द स्पोर्ट. और स्पोर्ट में भाग लेना. व्हेन आई वाज 15 ईयर ओल्ड. जब मेरी उम्र जो थी केवल 15 साल की थी. आई वॉज इंस्पायर्ड बाय डिंगो सिंह. ये डिंगो सिंह थे, उनसे मैं बड़ी प्रेरित हुई. इन इंडियन बॉक्सर, जो एक इंडियन बॉक्सर थे, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन 1998 एशियन गेम. जिन्होंने 1998 के एशियन गेम में गोल्ड मेडल को वॉन किया, जीता. लेटर बाद में आई गॉट इंस्पायर्ड बाय ग्रेट मोहम्मद अली. जो एक ग्रेट मोहम्मद अली थे, उनसे मैं बहुत प्रेरित थी. आई वॉन्टेड टू ट्राई हार्डर. मैं और हार्डर कार्य करना चाहती थी. एंड एम को हायर लाइक हिम. और उनकी तरह ऊंचे एम को अचीव करना चाहती थी. टुडे आज आई एम इंस्पायर्ड बाय माय ओन अचीवमेंट. आज मैं खुद अपनी अचीवमेंट से प्रेरित हूँ. एंड गोल से आई हैव सेट फॉर माई सेल्फ, जो मैंने खुद सेटअप किए हैं. माई डिजायर इज टू गेट मोर मेडल फॉर इंडिया. और जो मेरी डिजायर है वो इंडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडल गोल्ड करना है. माई पैशन फॉर द स्पोर्ट. और जो मेरी पैशन है स्पोर्ट के लिए, वो एक फ्यूल की तरह है. दैट कीप मी गोल्ड ड्राइवन एट ऑल द टाइम. जो हर समय मुझे गोल्ड ड्राइवन की तरह मुझे इंस्पायरेशन के रूप में मुझे प्रेरणा देती है. वुमेन्स, देखिए, आर कंसिडर्ड द वीकर सेक्स. व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द जेंडर बेस. यहाँ पे वो कहती हैं कि औरतों को जेंट्स से क्यों वीकर समझा जाता है. जेंडर बेस पे आपकी क्या राय है, मेरी कॉम से पूछा गया. तो वुमेन हैव लेफ्ट देयर मार्क इन एवरी फील्ड बाय सीयर डिटर्मिनेशन. अपने दृढ़ इरादे के साथ एंड डेडिकेशन के साथ, लगन के साथ, वो कहती हैं कि औरतों ने हर क्षेत्र में अपनी छाप को छोड़ा है, अपने मार्क को छोड़ा है. स्पोर्ट में भी, साइंस में भी, जर्नलिज्म में भी, एंटरप्रेन्योरशिप में भी. आवर कंट्री हैज प्रोड्यूस सम ग्रेट वुमेन्स लीडर. हमारे देश में जो कुछ वुमेन्स लीडर थी, ग्रेट वुमेन लीडर थी, उन्हें भी उन्होंने क्या किया है, प्रोड्यूस किया है. आई वुड से, और मैं ये कहूँगी, दैट की परसेप्शंस और जो पूर्वाग्रह हैं, दैट सोसाइटी हैज अबाउट वुमेन. औरतों के बारे में, वुमेन्स के बारे में, वो सब रॉन्ग है. वुमेन आर नॉट वीकर देन मैन. वुमेन जो है किसी भी क्षेत्र में जेंट्स के वीकर नहीं है. वन शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वुमेन. किसी को भी पावर ऑफ वुमेन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. दे कैन परफॉर्म वंडर टू. वो भी बहुत जो वंडर परफॉर्म कर सकती हैं. हाउ डिड यू ट्रेन योर सेल्फ फॉर द स्पोर्ट ड्यूरिंग द कंपटीशन. अब यहाँ पे देखिए, कंपटीशन के दौरान अब उनसे मेरी कम से पूछा गया कि कंपटीशन के दौरान आपने अपने आप को कैसे ट्रेन किया. टू गेट फिटर फॉर द स्पोर्ट, यानी कि स्पोर्ट में अच्छे से फिट करने के लिए. एंड टू फेयर वेल इनसाइड द रिंग. और उस रिंग में अच्छे से इंसर्ट करने के लिए आई हैड टू पुट इन 8 आवर ट्रेनिंग एवरी डे. पर डे मुझे 8 घंटे की ट्रेनिंग करनी होती थी. वंस एक बार इन द मॉर्निंग एंड वंस इन द इवनिंग. एक बार सुबह में और एक बार शाम में मुझे ट्रेनिंग करनी होती थी. आई ऑल्सो टू ग्रेट केयर ऑफ माई डाइट. और मैं अपनी डाइट में भी बहुत केयर करती थी. एज जैसे कि इट प्ले अ मेजर पार्ट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेशन. क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेनिंग सीजन में ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है. आई हैव टू फॉलो अ डाइट पैटर्न. और मैंने अपने इस डाइट पैटर्न को भी फॉलो किया. दैट हैड फूड आइटम, जिसमें फूड आइटम थे फ्रॉम वेरी ग्रुप, एवरी ग्रुप से, विद द राइट बैलेंस ऑफ प्रोटीन. उसमें प्रोटीन की राइट बैलेंसिंग होनी चाहिए, विटामिन्स की, कार्बोहाइड्रेट की, एंड अदर रिक्वायर्ड मिनरल. और जितने रिक्वायर्ड मिनरल हैं उनकी प्रॉपर बैलेंसिंग होनी चाहिए. आई नेवर स्किप मील. मैंने कभी भी मील को स्किप किया, चीटेड, कभी भी उसके साथ धोखाधड़ी नहीं की. मैं अपने मील प्लान के साथ. इनफैक्ट वास्तव में आई ऑलवेज हैड माई डेली मील्स. जैसे कि मेरा डेली मील्स था, ऑन टाइम पे ही करती थी, विदाउट फेल. आई थिंक मैं सोचती हूँ इट इज इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, डिसिप्लिन भी है, टू मेंटेन रूटीन लाइक दैट. किस तरह से हम अपने रूटीन को बनाए रखें. अदरवाइज अन्यथा एवरीथिंग कैन फॉल अपार्ट. प्रत्येक चीज़ है वो फॉल अपार्ट हो जाएगी. आई ऑलवेज ट्राई टू गिव माई 100% टू एनी टास्क. किसी भी, हर स्टेज पे, एट एनी कॉस्ट, मैं अपने काम को 100% का अंजाम देना चाहती थी. दैट आई अंडरटेक, जो मैं करने का इरादा करती थी.
व्हाट इज योर डेली फिटनेस रूटीन लाइक दैट, रूटीन की तरह आपकी डेली फिटनेस का क्या राय है, मेरे को हमसे पूछा गया। माई डेली ट्रेनिंग सीजन जो थी स्टार्ट हुई वो 14 किलोमीटर की रेस के साथ शुरू हुई, बाई सम स्ट्रेचिंग्स के द्वारा, स्किपिंग के द्वारा और फ्लोर एक्सरसाइज के द्वारा। देन तक आई मूव ऑन शैडो बॉक्सिंग, मैं शैडो बॉक्सिंग में मूव करती थी किया। प्रैक्टिस विद पंचिंग बैग के साथ प्रैक्टिस की, स्पीड बैग के साथ प्रैक्टिस की। ऑफन आई स्पेयर विद ओपोनेंट विद माई कोचेज, और जो मेरे और जो सहयोगी थे और जो कोचेज थे उनके साथ ड्यूरिंग द प्रैक्टिस सीजन के दौरान मैंने वहाँ प्रैक्टिस की। इन द आफ्टरनून, दोपहर में। आई सम टाइम इन द जिम, उस समय जो मैं जिम में स्पेंड करती थी कंसंट्रेटिंग, वहाँ पे कंसंट्रेट करती थी। ऑन स्टैंड ट्रेनिंग, अपनी स्टैंड ट्रेनिंग को करती थी। डूइंग अ लॉट पुश अप एंड सिटअप, वहाँ ज़्यादा पुशअप और सिटअप को मैंने वहाँ पे कार्य किया। आफ्टर दैट, इसके बाद आई डू टू रिपीट माई मॉर्निंग रूटीन, मैंने अपने मॉर्निंग रूटीन को रिपीट किया। आई बैंड अप द डे, मैंने इस डे को बैंड अप किया विद अ शॉर्ट रन के द्वारा, अलॉन्ग विद, इसके साथ सम लाइट, कुछ जो लाइट थी स्ट्रेचिंग टू कूल डाउन, और उसे स्ट्रेच किया, कूल डाउन किया। हाउ हैज लाइफ चेंज आफ्टर द ओलंपिक विन, अब यहाँ पे उनसे पूछा गया कि ओलंपिक को जीतने के बाद आपका जो लाइफ जो था, जो जीवन जो थी, आपकी लाइफ स्टाइल जो थी, वो हाउ इट चेंज, वो कैसे चेंज हुई। लेट मी टेल यू, मुझे आपको ये बताना है, नथिंग केम माई वे इजली, मेरा जो जीवन जो था वो बहुत ज़्यादा इजली नहीं रहा। द अर्ली डेज ऑफ माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन के जो अर्ली डेज जो थे वर इन एक्सट्रीम स्ट्रगल विद पॉवर्टी, वो पॉवर्टी के साथ उन्हें बड़ा स्ट्रगल हुआ। आई हैड टू हेल्प माई पेरेंट्स इन द फील्ड में मुझे अपने पेरेंट्स की मदद करनी होती थी। टेक केयर ऑफ माई सिबलिंग की मुझे देख रेख करनी होती थी, जो छोटे भाई बहन थे। टेक केयर ऑफ द हाउस, घर की देख रेख करनी होती थी। एंड अटेंड, स्कूल को भी अटेंड करना होता था। आई वुड स्टिल से दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मुझे ये कहना होगा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बट एट दैट अर्ली एज, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बहुत कम उम्र से ही थी। देन केम बॉक्सिंग, उसके बाद बॉक्सिंग आई, एंड यस हाँ, इट वॉज नॉट इजी फॉर मी टू कीप, और ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान नहीं रहा। मूविंग अहेड, इसमें आगे बढ़ा जाए, एज मोस्ट पीपल इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिसमें मेरे पेरेंट्स भी इंक्लूड थे, परसीव्ड इट एज अ मेल स्पोर्ट, कि वो एक मेल स्पोर्ट को परसीव करें। मोर एवर, इसके ज़्यादा भी माई डिमिनिटीज़, और मेरा जो साइज जो था वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, मीन्स मैं बहुत पतली दुबली थी। एंड इवन मोर डिफिकल्ट फॉर मी, और इस बात ने और भी ज़्यादा डिफिकल्ट कर दिया मेरे लिए, टू कन्विंस एवरीवन, कि मैं किसी के लिए कन्विंस कर सकूँ दैट की बॉक्सिंग जैसे खेल को वाट आई वॉज मेड फॉर, जो मैंने बनाया। इट टुक अ लॉट ऑफ गेट पास्ट, मैंने बहुत सारा पास्ट को गेट किया। दो उनके साथ इनिशियली प्राय हार्डल्स, जो कठिनाइयाँ थी, एंड गॉट इन्वॉल्व विद द स्पोर्ट फुल हार्टेडली, और मैंने अपने आप को फुल हार्टेडली उस स्पोर्ट में लगा दिया। भैया जब आई वॉज फाइनली देर, मैं वहाँ थी, आई हैड टू कॉन्स्टेंटली जगिल, मैंने वहाँ पे लगातार जगिल किया, स्पेंड किया, एडिक्यूट पर्याप्त समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय मैंने वहाँ जगलिंग में स्पेंड किया। एंड ट्रेनिंग, और अपने आप को ट्रेन किया बाहर, जबकि आल्सो कीपिंग अप विद माई ड्यूटीज़ फॉर द फैमिली, और इनके साथ साथ मैंने अपनी फैमिलीज़ की ड्यूटीज़ को भी पूरा किया। द ट्रेनिंग, और जो ट्रेनिंग थी, जो इक्विपमेंट जो थे, वाच आल्सो नॉट समथिंग, वो कुछ और नहीं थे। आई कुड अफोर्ड इजली, जिन्हें मैं आसानी से अफोर्ड कर सकती थी, बट लेकिन सरपासिंग ऑल दैट, इन सारी चीज़ों को गुजरने के बाद, इवन मैन यहाँ तक कि आई डिड फाइनली मेक इट बिग इन द वर्ल्ड ऑफ बॉक्सिंग। वर्ल्ड ऑफ बॉक्सिंग में मैंने एक अपना बहुत बड़ा वर्चस्व बनाया। देयर वाज अ लिटिल रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम द जनरल पब्लिक, और वहाँ पे जनरल पब्लिक के द्वारा थोड़ी सी लिटिल रिकॉग्नाइजेशन की गई। द मनी वाज पुअर टू बिगिन विद, और जो मनी वाज पुअर, और जो इसके लिए जो धन दिया गया था वो बहुत ज़्यादा नहीं था। डिस्पाइट द 5 वर्ल्ड मेडल, केवल 5 वर्ल्ड मेडल थे दैट आई हैड वॉन, जो मैंने जीते। आई टुक एन ओलंपिक मेडल, और मैंने एक ओलंपिक मेडल भी जीता। टू चेंज ऑल दैट, जिसने सब कुछ बदल दिया। आफ्टर दैट, आफ्टर द ओलंपिक विन लाइफ, बाद में ओलंपिक जीतने के बाद लाइफ डिड चेंज फॉर द बेटर, और जो जीवन जो था वो बदल गया, और बहुत अच्छे से बदल गया। ओके बेटा, नेक्स्ट लेसन विल बी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।